हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे हर पल साथ साथ रहते हैं। यद्यपि दुनिया के किसी लहरों में चले, या आंधी में होकर चले, पानी में होकर चले, या अंधेरा में होकर चले, प्रभु तो रोशनी देने के लिए आता है। साथ साथ चलता है मेरे पिता, रात में, दिन में, दोपहर में, दिन के दोपहर में, रात के दोपहर में, रात्रि में। पिता परमेश्वर, दूसरे तीसरे चौथे पहर में तो हर पल साथ रह रह करके पिताजी तुम मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है, ताकि संसार की दुष्ट की शक्तियों से तुझे बचाए रखो, अंधकार की शक्तियों से बचाए रखो, हर प्रकार के बुरी आत्माओं से बचा कर रखो, हर प्रकार के दुष्ट विरोधी के सामने तुम्हें झुका दो मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप इसलिए इस संसार में आया ताकि तू प्रभु हमारे संग रह करके इन बातों को दिखाए कि मैं अपने लोगों के साथ में रहता हूँ और अपने लोगों को साथ रह करके उनको मैं संभालता हूँ, उनको सुरक्षा देता हूँ, ताकि संसार की एक कुत्ता भी मेरे लोगों के ऊपर भौंकने ना पाए, एक शेर भी उनके ऊपर गुर्राने ना पाए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, संसार के मनुष्य उनके ऊपर आंख न दिखाने पाए, न उंगली दिखाने पाए, क्योंकि हमारे संग रह करके जय देने वाला पिता परमेश्वर आप हैं और विजयी देने वाला यीशु मसीह आप हैं। तो मेरे यीशु मसीह, मेरा भरोसा आपके ऊपर होता है और मैं हमेशा अपने दाहिने हाथ में आपको रखता हूँ, ताकि मैं डिग न जाऊं, घबरा न जाऊं, हमारा जीवन निराश में न चल जाए, डिप्रेशन में न चल जाए, उदास न हो जाए, डर के मारे अपने जीवन को कहीं खो न दूं। मेरे परमेश्वर पिता, तो हमेशा बल देने वाला परमेश्वर है, साहस देने वाला परमेश्वर है, हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। और मेरे परमेश्वर पिता, आपने भाई जी को उतना दूर से लेकर के आया क्योंकि वो आपके भरोसे चल रहे थे और आपके ऊपर विश्वास करके उन्होंने निकला कि मेरा परमेश्वर वहां तक मुझे पहुंचाएगा, और प्रभु यहाँ तक पहुंचाया। आज यीशु मसीह के नाम से पिताजी, जो आपके भरोसे जाएंगे पिताम्बिकापुर, तो उनकी सुरक्षा देना मेरे पिता, और समय पर कुशल पूर्वक वहां से सब अच्छा के साथ लेके आना, ताकि ये कह सके कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रह करके हर प्रकार से मुझे सुरक्षा दे करके विजयी प्राप्ति दे करके घर तक पहुंचाया है। मेरे प्रभु, आज यहाँ पर अपनी करुणा प्रकट कर, और हर एक जो यहाँ पर हमारे माँ के समान बहन, पिता परमेश्वर भाई, हाँ जो तेरे सामने हैं, उनके ऊपर अपनी महिमा प्रकट कर। और पिता, संसार में तो मनुष्य के जीवन में मनुष्य से डर लगता है पिता परमेश्वर, मनुष्य को ईश्वर से डर नहीं है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य से ज्यादा डर होता है। तो मेरे परमेश्वर पिता, उस डर को उनके जीवन से उखाड़ के फेंक दीजिए, ताकि वे मनुष्य से न डरने पाए, मनुष्य परमेश्वर से डरने पाए कि परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर मुझे कुछ कर सकता है, लेकिन मनुष्य मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। पिता परमेश्वर, आज अपनी महिमा प्रकट कर स्वामी, और अपनी दया दृष्टि को डेल पिताजी, आप हम पर दृष्टि का शिक्षा प्रदान कर। हम सब पिता वचन की ओर जा रहे हैं, सहायता और मदद करना पिता, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और डर करके सीधे गत्समनी बाग में भागा और जाके प्रार्थना करने लगा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और करके यीशु मसीह पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगा और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया।
और उसकी भक्ति स्वर्ग तक पहुंचा। और पिता ने जवाब दिया, तेरी आज भी महिमा किया हूँ और कल भी तेरी महिमा करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। तो इससे यह यीशु मसीह को पिता पर भरोसा हुआ और आवाज़ आई, कहा गया कि मेरा पिता मेरे साथ है। इसलिए यीशु मसीह अपने जीवन को जाने दिया। से जब पकड़ने वाले आया तो कहा कि तुम्हारे साथ तो मैं साथ साथ चला और तुम्हारे साथ मैंने रहा, खाया पिया, और तूने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन तू आज क्यों पकड़ने आया मुझे? मैं ही तो हूँ, उसे जाने दो। सीधे कहा यीशु मसीह, इसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारा परमिशन नहीं है, ये ऊपर वाला का परमिशन है। ऊपर वाला ने परमिट किया है तुमको, ठीक है, मेरे पुत्र को तो लोग बलि करो, क्योंकि अवश्य है कि जब तक वो बलिदान नहीं होगा तब तक मानव को छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह जब जान गया कि मेरा पिता मुझे देख लगा, अब ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर पिता का है, अब ये शरीर आत्मिक देह में बदलने जा रहा है। ये मनुष्य का शरीर है, लेकिन जब आत्मिक शरीर हो जाता है तो हम नहीं देखते हैं कि ये मेरा शरीर है, और जब आत्मिक देह बन जाता है तो वो नहीं पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, या हमको लोग गाली दे रहे हैं, हमको गुस्सा मार रहे हैं, हमको दाढ़ी नोच रहे हैं, या हाथ ठोक रहे हैं, किला ठोक रहे हैं, सिर पर काटा मुकुट रख दिए, पाँव में ठोक रहे हैं, भाला बेच रहे, वो पता उनको नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि आत्मिक देह में पता नहीं होता है। जैसे पार्थिव से जिस मर जाता है आदमी, तो उसको कुछ भी कीजिए आप तो कोई पता भी नहीं चलेगा, शून्य जब से हो जाए तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। उसी तरह एक आत्मिक देह होता है, आप कुछ भी करेंगे उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो शरीर परमेश्वर का शरीर हो जाता है। वो दुख हम नहीं लेते हैं, वो दुख यीशु मसीह लेता है। तो आपके शरीर में पता भी नहीं चलेगा यीशु मसीह को कब दुख चला, कहीं पता नहीं हुआ। यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा गया, जब छठवें घंटे कतारबंद छठवें घंटे जब पूरे होने पर हुआ, तब यीशु मसीह बोला, हे पिता इन्हें तू माफ कर। लास्ट घंटा जब जा रहा था, 6 घंटे में 7 बार यीशु मसीह बोलता है। जब चौथे घंटे जो बोलने लगा यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। पिता परमेश्वर उसे यीशु मसीह को छोड़ता है और थोड़ा सा देखता है कि क्या मेरा पुत्र इस दुख को सह पाएगा कि नहीं। जब परमेश्वर पिता छोड़ा यीशु मसीह को थोड़े समय के लिए, तब यीशु मसीह के सारा दर्द को महसूस होने लगा, पीड़ा महसूस होने लगा। क्रूस पर टंगा हुआ यीशु मसीह चिल्ला करके यीशु मसीह पिता को बोलने लगा, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वहाँ पर पिता और पुत्र का कनेक्शन खत्म होता है। तब यीशु मसीह देह में जान लेता है कि लोग मुझे इतना मारे हैं, इतना मुझे ठोकर दिए हैं, इतना मुझे मेरे शरीर को उन्होंने चीरा है, मानो हल चलाने के समान मेरे शरीर पर कोड़े मार के रेघारियों जैसा बेटे मार के खींच दिया शरीर पर, और मेरा चमड़ा उधेड़ दिया गया। तो वह ब्लड गिरते हुए देखा, इस मसीह चिल्लाता है। तब पिता परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु मसीह शरीर को जानता है, तब अंत में कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, और ये पूरा हुआ। तब यीशु मसीह प्राण दे छोड़ता है, अब आत्मा यीशु मसीह का पिता के हाथ में चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जब धरती में रहता है, तो जब शरीर में हो रहता है, तो शरीर में क्या दुख होता है मनुष्य को सब पता होता है कि मनुष्य के शरीर में ये पीड़ा होता है, वो पीड़ा होता है, ये दुख होता है, वो दुख होता है, ये परेशानियां होता है। लेकिन जब मनुष्य आत्मिक जीवन में आ जाता है, तो मनुष्य को कुछ पता भी नहीं चलता है कि मेरे शरीर पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमको आपको एक इस शरीर को, मनुष्य के शरीर को
पार्थिव शरीर को चेंज करके स्पिरिचुअल शरीर में आने की ज़रूरत है, आत्मिक देह में आने की ज़रूरत है। आत्मिक देह तब बनता है जब हम यीशु मसीह में लवलीन हो जाते हैं और परमेश्वर का तेज रोशनी हमें ढांप लेता है, तब हमारा शरीर रूपांतरण में आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमको पता नहीं चलता है कि मैं कौन व्यक्ति हूँ, क्योंकि संसार की अस्तित्व, संसार में जो जीवन जिए वो पता चलता नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि आत्मिक जब देह आ जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस तरह संसार में मैंने क्या क्या किया। जब भौतिक जीवन में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो हर चीज़ की पता होता है कि शरीर में क्या है, नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब हमको पता चलता है। कहाँ पीड़ा दे रहा है, नहीं पीड़ा दे रहा है, कहाँ से दुख आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब पता हो जाता है। जब आत्मिक जीवन में आ जाते हैं तब परमेश्वर की आत्मा आपको, जब परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन, परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन जैसे एक तार से दूसरे तार तक लिंकेड होता है, तो जब एक बल्ब जलता है तो दूसरे बल्ब को जलाते जाता है, तीसरे बल्ब को जला देगा। इस तरह से जब परमेश्वर का तार से मेरा तार कनेक्शन हो जाता है, तब जो है सो परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे जीवन में आ जाता है। जो आने लगता है तब परमेश्वर जो है सो हमको, आपको बताने लगता है कि तुम्हारे जीवन में ये कहाँ से हुआ, ये बीमारी कहाँ से आया, ये पीड़ा कहाँ से आया, मेरी ओर से है या संसार की ओर से है, या मैं ही ने दर्द दिया हूँ कि तुम सह पाते हो कि नहीं सह पाते हो, या परमेश्वर की ओर से बहुत से कुछ बीमारियाँ होता है। जैसे पौलुस के अंदर में दिया था, तीमुथियुस के अंदर में दिया था, और कुछ लोगों के अंदर में दिया था। तो परमेश्वर की ओर से जो पीड़ा आता है या बीमारी आता है तो अंत तक आपका रहेगा, इसलिए कि आपके अंदर में कहीं घमंड ना आ जाए, आप बहुत से वरदानों से फूल ना जाए। लेकिन कौन कुछ बीमारियां, बहुत सी बीमारी से होते हैं, ये संसार की ओर से आता है। तो ये क्यों आता है बीमारी, क्यों, कहाँ से आ गया, कैसे आया? जब आप प्रभु के सामने घुटने टिकाते हैं तो प्रभु आपसे बात करेगा कि ये बीमारी कहाँ से आया, ये परेशानी तुमको कहाँ से आया, किधर से आया, दाएं बाएं, ऊपर से आया, नीचे से आया, पृथ्वी से आया, प्राकृतिक से आया, या कोई मनुष्य के जरिए मेरे अंदर में आया है, या मैं कहीं गया कुछ खाना पीना खाए उसके जरिए आया, कोई खिलाया इसके जरिए, या कोई कहीं बैठे थे उसके घर की दुष्ट आत्मा मेरा पीछा किया। क्योंकि हम प्रार्थना में मजबूत नहीं होने कारण शैतान मेरा पीछा भी करके मेरे घर में आ करके, अगर हम मजबूत हो जाते हैं तो हमको नहीं छुएगा, लेकिन आपके परिवार बच्चों को छू करके आपके परिवार बच्चों को घबराने लाएगा। अगर आप कमज़ोर हैं प्रार्थना में तो आपका पीछा करके आप ही के ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करके आपके जीवन के अंदर में परेशानियां उत्पन्न कर देगा। कई बार प्रभु के लोग जो होते हैं, पास्टर भी होते हैं, सेवक भी होते हैं, ऐसा जो उनके पीछा भी शैतानी आत्मा होता है, उनके साथ में शैतानी आत्मा होता है। और इसको आपको जानना पड़ेगा कि इनके अंदर में कौन सी आत्मा है। तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन में आप नहीं चलेंगे तो आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे। एक बार मेरे साथ हुआ और हम 3 महीना झेले, 3-4 महीना झेल गए थे। और एक प्रभु का दास उधर से राजेंद्र नगर से रायनंदन गांव से आया था, उनका मीटिंग मेरा मीटिंग एक के साथ था झारखंड में। तो मेरा आत्मा में अगुवाई हुआ कि उनके साथ में हमको गले से मिलना हमको नहीं है। हाँ, जय मसीह करना वाला बात है, लेकिन गले से मिलना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं था। तो स्टेज पर जाने से पहले हुआ है, और आने के बाद डायरेक्ट हमको गले से मिल गए। तो गले से मिलने के बाद मुझे महसूस हो गया तुरंत कि कुछ न कुछ हमारे शरीर को छुआ है।
और हम लेट से पहुँचे तो उतना प्रार्थना भी नहीं कर पाए। हम रेडी हुए और पानी बहुत गिर गया। अब पानी गिरा तो ठंडी लगने लगा, तो अब शरीर में हमको ठंडा ज़्यादा लगता है। तो हम जान गए कि लगता है कि कुछ गड़बड़ी मेरे साथ हुआ है। तो उस रात में सो नहीं पाए, प्रार्थना करते करते रह गए। तो इस बात को मन से हम निकाल दिए। फिर मीटिंग के बाद घर वापस आ गया तो मेरा वहीं से खांसी सर्दी शुरू हो गया। वो खांसी सर्दी तो ठीक हो गया, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुआ। और खांसी 3 महीना तक मेरे खांसी 3 महीना तक चलते रहा और मेरे अंदर से ब्लड आने लगा। तो मैं सोचा क्या करूं, डॉक्टर के पास जाऊं, चेक कराऊं, क्या करूं। तो एक डॉक्टर को दिखवाए, अपने ही डॉक्टर है वो, जो आए उनके पास 20-25 साल हो गया जाते हुए। बोले कि आपका टीबी हो गया। तो बोला कि टीबी तो हो नहीं सकता है। मैं उनको बोल दिया कि डॉक्टर साहब, हो ही नहीं सकता है कि मेरा टीबी हो सकता है, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अच्छा दवा आप दे दीजिए। तो दवा वो दिए तो हम एक आध पीस एक दिन 2 दिन खाए होंगे, 1-2 टाइम खाए होंगे। क्योंकि अगर कुछ दवा हम लेते हैं तो तुरंत मेरा आराम हो जाता है, पता चल जाता है। तो दवा लिए तो आराम नहीं हुआ। इसका मतलब समझ गया कुछ गड़बड़ी है मेरे साथ। तो उपवास में चला गया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया, सब खाना पीना। शाम में थोड़ा मलाई से ही हल्का फुल्का लेने लगे। और जब उपवास में जब गया तो उपवास में एक दिन रात भर प्रार्थना किया। रात भर जब प्रार्थना किया तो भोर के समय में गिड़ा करके जब प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं रात भर नहीं सोऊंगा, आपके सामने घुटने में रहूंगा। तो भोर में मैं क्या देखता हूँ कि वही प्रभु का दास मेरे सामने गले से मिलने के लिए आया। और वही मुझसे गले से मिला। मैं बोला कि ठीक है ब्रदर, ठीक है भैया, है ना पास्टर साहब, ठीक है, गले से मिलना कोई जरूरी नहीं है कि गले से चलिए मिल गया। जब मेरे पास जब जाने लगा तो उसका रूप चेंज हो गया, वो एक शेर के समान बन गया। गले से मिलके जब गया तो एक से उसका शरीर चेंज हो गया, शेर के समान हो गया। और वो फिर वापस आया और वापस आकर के मेरे ऊपर अटैक कर गया, शेर बन करके। शेर बन के अटैक किया तो उसके साथ में मैं भी लड़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रार्थना में था ही रात भर और सोया नहीं। प्रार्थना करते 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 उसको मैं प्रार्थना में लड़ाई कर रहा हूँ, प्रार्थना लड़ाई कर रहा हूँ। तो उसके साथ लड़ते 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 जो है सो उस शेर को मैं दोनों हाथ से जबड़ा को पकड़ा, एक नीचे के ऊपर में पकड़ के उसके जबड़ा को पूरा फाड़ दिया। फाड़ने के बाद शेर मर गया। मरने के बाद जो है सो मेरा प्रार्थना तुरंत वहाँ पर खत्म होता है। और जैसे प्रार्थना खत्म हुआ उसी दिन से मेरा खांसी भी खत्म हो गया तुरंत। ये सब बहुत समझना पड़ता है, क्योंकि आज के युग में भी सब सेवक अच्छा नहीं है, सब सेवक ठीक नहीं है। बहुत सेवकों को भी पहचानना पड़ता है, कौन सेवक कैसा है, कौन पास्टर कैसा है। तो बहुत जब तक आप आत्मिक जीवन में नहीं चलेंगे, जब तक आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं रहेगा, आपका मन आपका शरीर आत्मिक जीवन में नहीं रहेगा, तब तक आप जल्दी किसी को पहचान नहीं पाएंगे। एक बार अगर हम मजबूत हो जाते हैं, अगर मेरा परिवार या बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे तो उनके ऊपर अटैक कर देगा। तो एक बार ऐसे ही एक बच्ची थी 10-12 साल की बच्ची थी वो। अभी क्यों हम बता रहे हैं इसको कि आपको बहुत कुछ समझना, आपको चर्च चलाना है। तो चर्च चलाना है तो बहुत आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो आपके चर्च में गड़बड़ी होते जाएगा, आपके जीवन में गड़बड़ी हो जाएगा, आपके घर में गड़बड़ी हो जाएगा, आपके बच्चे पर शत्रु अटैक करके मार देगा बच्चे को। तो कहेंगे ये पास्टर हो गए, इनके बच्चे ही क्यों शैतान अटैक कर गया।
हाँ, तो वो बच्ची का एक बार विश्वासी बच्ची थी और दिसंबर में वो स्टेज पर डांस की और डांस करने में वो जो है सो वो उसका फर्स्ट प्राइज मिला। तो फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद जो था जो है सो तुरंत वहीं पर बेहोश हो गई, स्टेज पर ही वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जो है सो तुरंत उसका जो लाइटिंग जो होता था वो प्योर पानी हो गया, हाँ, फिल्टर हो गया। आप वो जो लाइटिंग करती थी यानी वो डायरेक्ट हो गया, लाइटिंग उसका डायरेक्ट हो गया, उसको बंद ही नहीं हो रहा है, 24 आवर चालू। उसको रोकने की बहुत कोशिश किया, दवा लाए, इलाज भी हुआ, सब कुछ हुआ, प्रार्थना भी बहुत से लोग किए, लेकिन कोई इलाज उसका नहीं हो पाया, ठीक भी नहीं पाया, बेहोश हो जाती थी अचानक और बेहोश होकर के वही लाइटिंग उसका चालू। जो भी खाने में भी कोई कमी नहीं, दिन भर खाते रहती थी, दिन भर खाते, लेकिन जो लाइटिंग करती थी प्योर फिल्टर पानी, प्योर फिल्टर। ये पानी में तो कुछ गंदगी भी दिखाई देगा, लेकिन उसका जो लाइटिंग था प्योर फिल्टर पानी, ना महक ना और कुछ, ये साफ एकदम पानी। तो हम भी देख के बड़ा दंग हो गए। तो आखिर है क्या, प्रार्थना किए, हाँ, तो ठीक ही नहीं हो रही है। थोड़ा समस्या हो गया, आखिर क्या बात हो रहा है इस बच्ची के साथ में। तब जो है सब प्रार्थना करने लगे, उपवास करके प्रार्थना किया, हम और पत्नी दोनों उपवास करके प्रार्थना किए कि आज जो है सो उस बच्ची को देखो चंगाई मिलना चाहिए, मरे हुए दशा में उसको लेके आ रहा लोग। तो बोले ठीक है, आप डॉक्टर के पास ले जाइए, उसके बाद आइए। तो हम बोल दिए मनुष्य रूप में और भेजा। तो वो डॉक्टर के पास ले गए, ले जाने के बाद वहाँ उसको मरे हुए दशा में इलाहाबाद से लेके आया, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन टांग के लेके आए तो जब चर्च में थे तो प्रार्थना किए तो बच्ची चर्च में ही दौड़ना शुरू कर दी, लेकिन उसका लाइटिंग ठीक नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है इसके साथ। फिर प्रार्थना उपवास में जब गए, जाने के बाद प्रभु आखिर क्या है इस बच्चे के साथ में, ये आखिर ये तो पहला केस है जो इसमें से हम देख रहे हैं कि इसका खा तो रही दिन भर, लेकिन उसका लाइटिंग पूरा पानी हो रहा है, पूरा पानी सफेद फिल्टर फैले उसके सामने। आखिर क्या बात है। प्रार्थना करने के बाद प्रभु एक चीज हमको दिखाया कि जो 2 तांत्रिक उस बच्ची के प्रति पीछे पड़े हुए थे, पुत्रात्मा में दिखाया क्या कारण है। 2 तांत्रिक जो है उसके पीछे पड़े हैं और उस लड़की को मारने के लिए। अब क्यों मारने के लिए पड़े हैं, क्योंकि वो उसके बच्ची भी डांस की, लेकिन फर्स्ट प्राइज को मिल गया, इसीलिए इस बच्ची को हम रहने नहीं देंगे, मार डालेंगे। तो जादूगर देखा, वो जादूगर जब प्रार्थना करने लगे तो वो जादूगर मेरे सामने आ गया प्रार्थना के बीच में, और सामने आने के बाद वो जादूगर देखा हमको कि यही व्यक्ति उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ बचाने के लिए, तो चलो इसी को हम मार डालते हैं। तो अपना तांत्रिक की शक्ति वो मेरे ऊपर डाला, तांत्रिक का आग जो है मेरे ऊपर डाल दिया। तब देख उस प्रार्थना के बीच में उस तांत्रिक के आग को वो जैसे फेंकता है वैसे ही हम अपने दाहिने हाथों से पकड़ा उसके आग को, और पकड़ करके इस तरह से उसको हम निचोड़ने लगे उसके आग को। जैसे उसको उस आग को उसको पकड़ के जब निचोड़ दिए, उसको पूरी रीति से मसल दिए, तो वो तांत्रिक जो है सो कमजोर होने लगा, टूटने लगा एकदम कि अब हम क्या करें, अब तो मेरा शक्ति टूट रहा है, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तब जो है सो उसको पकड़ के मसल दिए, और वही तांत्रिक का शक्ति को उसी के ऊपर फिर यीशु मसीह के नाम से हम डाल दिए। डालने के बाद वो तांत्रिक जो है सो बड़ा बेशुद्ध हो गया। ये हम दर्शन में देख रहे हैं, दर्शन प्रार्थना करे उसे दर्शन में देख रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जब बेशुद्ध हो गया तो मेरी पत्नी साथ में थी, तो आकाश की शक्ति भी उसके पीछे पड़ गया, आकाश में उड़ने वाली लूसीफर की शक्तियाँ
जो हमारी प्रार्थना को ऊपर जाने नहीं देता है, वो भी मेरे पीछे पड़ गया। तो देखा कि मैं भी साथ में हूँ और मेरे पत्नी पीछे पीछे है, तो मैं बोला कि चलो आज उसको मार के रहेंगे। तो वो हमारे ऊपर ऊपर में उड़ते हुए आ रहा था, लूसीफर मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन मेरे पास हाथ में डंडा था, मेरे पत्नी के पास कुछ नहीं था। तो लूसीफर मेरे पत्नी को अटैक किया, तो हम उस डंडा से मार के उसको जो है सो मारे जब डंडा से, तो वो जाके पानी में गिर गया, एक तालाब जैसा था। और जब तालाब में गिरा तो मैं तालाब में कूद के उसके मुंडी को पकड़ के ऐड दिया। उसी समय से मेरे पत्नी के दांत में पीड़ा उत्पन्न हो गया, भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गया, क्योंकि कमजोर पड़ गई, लड़ नहीं पाई। तो हम मारने के बाद पीड़ा उसका जब हुआ तो बोले चलो आज बड़ा काम होगा चर्च में, चलो आज प्रार्थना करते हैं हम लोग, तुम्हारा दांत का भी पीड़ा जाएगा, दवाई खाने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे मालूम है क्या है। तो चर्च में गए, फिर पास साहब प्रार्थना किए, उसका दांत का दर्द खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो ठीक उसके सुबह में जो तांत्रिक उस बच्ची के ऊपर किया था, वो तांत्रिक दोनों उसी दिन मर गया। वो तांत्रिक दोनों मरता है और उधर लड़की ठीक हो जाती है। हालेलुया। तो ये लड़की बिल्कुल अच्छा हो गई, उसका लैट्रिन सही होने लगा, खाने पीने लगी अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये सब कुछ जानने के लिए, पकड़ने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ता है। ये है क्या, आखिर ये शत्रु छिप के कहाँ से काम कर रहा है। तो इसको पकड़ने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा परमेश्वर के साथ लड़ाई करना पड़ता है, और लड़ाई करके परमेश्वर से पूछना पड़ता है, पूछ के कैसे हम लड़ेंगे, किस प्रकार हम जीतेंगे उसके साथ में। तो ये अगर आपके अंदर में ये वरदान नहीं है तो आप हार सकते हैं। अगर हार जाएंगे तो आपका कलीसिया गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, आपका घर में गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। ना आप घर को संभाल पाएंगे, ना तो चर्च को संभाल पाएंगे। जब आपके चर्च में किसी को जीवन नहीं मिलेगा तो रहेगा कोई नहीं रहेगा। आपका परिवार ही परेशान रहेगा तो सब लोग बोलेगा ये जब ये पास्टर हो के इसका परिवार ही परेशान में है तो ये क्या चीज का पास्टर है। अपने आप को पास्टर बोलता है, इसका घर ही का लोग बीमार पड़ा हुआ है, अपने ही बीमार पड़ा हुआ है, तो क्या हम लोग को संभालेगा। तो उसके लिए परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर के आपको मजबूत परमेश्वर के सिंहासन को हिलाना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर के सिंहासन को नहीं हिलाते हैं तब तक परमेश्वर आपसे बात ही नहीं करेगा जल्दी, यानी परेशान आपको करना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर को आप परेशान नहीं करेंगे तब तक भेद की बात, छिपी हुई रहस्य की बात नहीं खुलेगा कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे और किस प्रकार परमेश्वर हमको बताएगा, हमसे बात करेगा, ये व्यक्ति कैसे ठीक होगा, उस बहन आ रही इतना दूर से कैसे ठीक होगा, क्या उसके जीवन में है, किस प्रकार है, हम कैसे मालूम करेंगे। वो व्यक्ति आ रहा है, वो बहन आ रही है, उसके अंदर में क्या है, कौन सी आत्मा है, किन बातों से उसका वो बीमार हो गई, उसका परिवार बीमार है, घर में ऐसा परेशानियां क्यों आ गया, और जख्म कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो ये सब पता करने के लिए हमें क्रूस के अंदर में जाना पड़ता है, क्रूस का दुख को स्मरण करना पड़ता है। और परमेश्वर के परखने के वरदान, जब वो ज्ञान का वरदान, परखने के वरदान, विश्वास का वरदान जब ये काम करने लगेगा तब अंदर की गहराई की बात है, जो गड़ी हुई बात जो छिप करके काम कर रहा है वो उखड़ करके सामने आना शुरू हो जाएगा। तब वहां से आप शत्रु पर विजय प्राप्त करके आप सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग के चर्च में ही होता है, जो भी आएगा चारों तरफ से आएगा, लोग ढूंढते हुए आएगा, क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत पूछने के लिए आता है सब चर्च में। हम लोग यहाँ से आए हैं और कुछ नहीं हुआ तो क्या करें, बहुत ढूंढे तो लोग बोला कि तुम्हारा कहीं ठीक नहीं होगा, जाओ तुम वहाँ पर यूपी में आ जाओगे तो तुम्हारा सारा समस्या का हल हो जाएगा।
तो लोग कुछ गाड़ी बुक करके आएगा, बस से आएगा, कुछ से आएगा, लोग यहाँ से आए हैं। तो आप मुझे प्रार्थना करके बताइए कि क्या मेरे जीवन समस्या है, क्यों मेरा घर में परेशानी है, परिवार में के जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में, हमको बताइए। ऐसा ऐसा समस्या के लोग आते हैं, खुद हमको पता नहीं चलता है, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना के बीच में दिखाएगा, बताएगा कहाँ से इसको समस्या आ गया, ये पीड़ा कहाँ से हो गया। तो ये लोग सोचते अच्छा ये कहाँ से आप जाने, कैसे आपको पता चला मेरे अंदर में। देखो यीशु मसीह हमको बताया है। हमको कहाँ से पता चला कि तुम कहाँ पापड़ खाई है, तुम बीमार पड़ गई तुम कहाँ लकड़ी काटने गई, आप कुल्हाड़ी के द्वारा शैतान तेरे घर में आ गया, तेरे अंदर में आ गया, लकड़ी काटने का बहाना आ गया है। तो बरात में गया ये खाने के द्वारा। तो बरात में मड़वा में क्या देख रही थी तुम, मड़वा में तो जो होम सकला कर रहा था, तो तुम देख रही थी आँख फाड़ के ना, तो तेरे आँख में धुआं जो घुसा ना, तो शैतान घुस गया तेरे अंदर में। जान गया कैसे तू जान गया, हाँ धुआं के द्वारा इसके आँख में घुस रहे हैं तो इस मसीह दिखाता है, देखो इसके अंदर में कैसे घुसा है। तब जब वहां से प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा चिल्ला करके चिल्लाना शुरू कर देगा और भागेगा। ये प्रकने का वरदान, ज्ञान का वरदान जब रहेगा तब ये सब सारा खुलासा करेगा। पौलुस इसी बात को दूसरा कुरंथी में कहते हैं, पहला कुरंथी दूसरा अध्याय में यहाँ लिखते हैं कि मैं तेरे पास इसीलिए नहीं आया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि क्रूस की बातों को छोड़ और किसी बात को न जानो। क्रूस के बातों को तेरे पास लेकर के आया। दूसरा कुरंथी पहला कुरंथी दूसरा अध्याय और इसके पहले वचन से हम देखेंगे। पौलुस की ओर से हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोथी। कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है ना। पहला कुरंथी दूसरा अध्याय उसके पहले वचन से। उल्टा पढ़ दी। हे भाइयों, हाँ, जब मैं परमेश्वर का भेद सुना था, परमेश्वर का भेद बोल रहा है, भेद सुसमाचार नहीं बोल रहा है, भेद। भेद का मतलब छिपी हुई बात, छिपा हुआ जो अंदर में है, जो बाहर अभी तक नहीं आया है। छिपी भेद की बातों 30 फीट का 60 फीट का मूर्ति नबूकदनेस्सर खड़ा करवाता है, लेकिन 30 फीट की 60 फीट की मूर्ति है, तो क्या क्या उसके अंदर में है, सिर क्या है, पैर क्या है, पेट क्या है, छाती क्या है, हाथ क्या है, उसमें किसी को पता नहीं था। नबूकदनेस्सर दर्शन देख के कहता है मैंने एक दर्शन देखा, आज तुम लोग स्वप्न के साथ इसका फल भी बताओ। स्वप्न के, अब आप क्या स्वप्न देखे हमको मालूम है क्या? आप स्वप्न बताएंगे तब नहीं सोचेंगे उसके विषय में, लेकिन राजा कहता है तुम मेरा स्वप्न भी बताओ और इसका अर्थ भी बताओ, और नहीं तो सबको कत्ल कर दिया जाएगा। अब कोई प्रांत में है ही नहीं, तांत्रिक से लेके गवर्नर से लेके मुनि ऋषि सबको लेकर के बुलाओ, सबको हम खिला पिला रहे हैं, सबको दे रहे हैं, पाल रहे हैं, तो नहीं बताएगा। सारे लोग बुलाए गए, लेकिन कोई भी उस छिपी हुई बात को बता नहीं पाया। कहा कि हे राजा, आप सपना तो बताइए कि हम उसका फल बताएं। बार बार तांत्रिक लोग बोल रहे हैं। राजा झुंझला गया, कहा कि मैंने बोला तुम्हें मेरा स्वप्न भी तुमको बताना है और स्वप्न का अर्थ भी तुम लोग को ही बताना है। आगे कैसे होगा, आप सपना नहीं बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे, तुमको बताना होगा। तब सब लोग हार गया। तब कहा जिसके ऊपर राजा वो लोग को बैठाया था, इन लोग को खाना पीना देना अच्छा से, वही बोला राजा एक ही व्यक्ति है, परमेश्वर का जन है, उसको सपना का भेद को मालूम है, वही बता पाएगा, और इस सपना का भेद कोई दूसरा कोई बता नहीं पाएगा। दानियल को बुलाया गया,
तब कहे राजा, तू जो पलंग पर लेटा हुआ दिख रहा था, एक खड़ी कराई मूर्ति को तूने देखा है? मूर्ति को देखा, इतना फीट लंबा था और इतना फीट चौड़ा था, और उसका सिर ऐसा था, उसका छाती ऐसा बना हुआ था, और उसका पेट ऐसा था, उसका पाँव कुछ मिट्टी कुछ पीतल का बना हुआ था। लेकिन देखते देखते अचानक तूने क्या देखा कि ये पहाड़ से एक पत्थर निकला और उसके पाँव पर मारा, और वो चकनाचूर हो गया, उसका सिर खत्म हो गया, पेट खत्म हो गया, छाती चकनाचूर हो गया। दानियल ने इस सारी भेद को बता करके कहा कि आने वाला भविष्य में ऐसा होने वाला है। तब राजा दानियल को उठ के पाँव पकड़ लिया, घुटने टिका दिया, कहा कि हे दानियल, तेरा परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, जो तूने मेरे स्वप्न को बताकर इसका अर्थ भी मुझे समझा दिया। दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे पास आया तो कुछ भेद की बातों को बताने के लिए आया हूँ। सुसमाचार को लेकर तो आया हूँ जरूर, लेकिन भेद जो छिपी हुई बात जो बाहर अभी तक नहीं आया है, उस बात को तुमको मैं बताने के लिए आया हूँ। जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, वो बात को मैं तुम्हें, जो अंदर में छिपा है, उसको मैं बाहर लाना चाहता हूँ। वो चीज़ मैं तुम्हें बता करके तुमको स्पष्ट रूप से सक्रिय करना चाहता हूँ, जिससे तुम अनजान ना रहो। आप प्रभु को जान रहे हैं, आप अनजाने रहेंगे तो क्या फायदा? जब तक आप यीशु मसीह के अस्तित्व को नहीं जानेंगे, तो आपका विश्वास, हमारा विश्वास करना सब व्यर्थ न हो जाएगा। यीशु की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, गहराई कितना है, ऊंचाई कितना है, नहीं जानेंगे तो हमारे सब तो विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें हर प्रकार से, हर तरह से जानने की जरूरत है, और जान के हमको, आपको परिपक्व होने की जरूरत है। अगर परिपक्व आप नहीं होंगे तो आपसे कोई पूछेगा यीशु मसीह कौन है, क्या बोलेंगे आप? यीशु मसीह कहाँ रहता है, क्या करने आया, क्या उसका उद्यम था? यीशु मसीह का उद्यम क्या था, क्या हम लोग बताएंगे? हमें पौलुस कहते हैं, तुम्हें भेद की बात को मैं समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ, भेद की बात को सुनाते हुए तुम्हारे पास आया। तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, डायरेक्ट बोलते हैं। यीशु मसीह के शब्द और यीशु मसीह के ज्ञान को बखान करने के लिए तेरे पास मैं नहीं आया हूं। कुछ ऐसी बात है जिसको तू अभी तक जानता नहीं है, उस बात को मैं तुम पर प्रकट करने के लिए आया हूं। हाँ, और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ा और किसी बात को न जानूं। अब देखिए, किसी यीशु मसीह को छोड़ किसी बात को आपको जानने की जरूरत नहीं है। और हम लोग किसको जानते हैं? दुनिया को जानते हैं, दुनिया को है। पौलुस कहते हैं यीशु मसीह को सिवा और किसी बात को तुमको बताने की सिवा जरूरत नहीं है। अन्य बातों को तुमको बोलने की जरूरत है ही नहीं। अन्य बातों से प्रीति मत रखो, अलग हो जाओ। मैं तुम्हारे पास आया कि यीशु मसीह को सुनाओ। यीशु मसीह को बताने के लिए मैंने ठान लिया है कि जो क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को छोड़ किसी बात को नहीं तुमको जानने की जरूरत है। दुनिया में क्या है, दुनिया में कौन है, दुनिया में क्या चीज है, छोड़ दो सब बातें को। जो क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह, उसको आपको जानने की जरूरत है। यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, क्या उसकी जरूरत हो गया क्रूस पर जाने के लिए? क्यों यीशु क्रूस पर मरा, कारण क्या हो गया? क्या ऐसा जरूरत हुआ क्रूस पर मरने के लिए? क्या ऐसे नहीं मर सकता था? वो तो दुनिया का मालिक था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, तो मरने की क्या आवश्यकता था?
एक ही बार दुनिया को बदल सकता था, एक ही बार दुनिया को चाहता तो चेंज करता, लेकिन विलम्ब इतना क्यों कर रहा है यीशु मसीह? इतना विलम्ब क्यों कर रहा है परमेश्वर? उसका चुटकी का काम है ना। जब सृष्टि कर सकता है, इतना बड़ा बड़ा चीज बना सकता है, तो मनुष्य को चेंज करने में उतना लेट लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा। जब सृष्टि को बना सकता है, जो है नहीं उसको भी कह सकता है। पेड़ नहीं है, पहाड़ है, पठार है, उसके अंदर से ही पेड़ निकाल दे रहा है, वो मर नहीं रहा है पेड़। हम पानी डालते डालते परेशान हो जाते हैं, खाद डालते डालते परेशान हो जाते हैं, पेड़ बढ़ता नहीं है तो फलता है। आप बिना पानी डाले फला दे रहा है। सोचने की बात है आज हमारे जीवन में। मैंने कहा कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको छोड़कर किसी बात को जानने की जरूरत आपको नहीं है। तो दुनिया की बात करते हो, दुनिया की बातें कहते हो, कि मैं कहता हूं कि क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह की बात को छोड़कर और किसी बात को बोलने की जरूरत नहीं है। अन्य बात तो बोलना छोड़ दो, बकवादी करना छोड़ दो। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर गया, किस लिए गया, कारण क्या हो गया उसको जानने के लिए? क्या ऐसे उद्धार नहीं कर सकता था? ऐसे हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता था? ऐसे हमें माफ नहीं कर सकता था? तो दुनिया का मालिक था, कहता तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, क्षमा हो गया, लेकिन उसको लहू बहाना ही क्यों पड़ गया? लहू बहा के ही क्षमा करेगा, लहू नहीं बहाएगा तो क्षमा ही नहीं होगा। बड़ा ही जटिल चीज है एकदम। अगर हम लोग सोचे, इस बात को जानने की कोशिश करें, तो आपको सोचने, समझने, जानने में भी आपका कई साल बीत जाएगा, कई युग बीत जाएगा, लेकिन परमेश्वर के बाइबल की बातों को हमारे आपके समझ से बाहर हो जाएगा। लास्ट में कहेंगे अरे इसको रखो, हटाओ, समझ में आता नहीं है। समझ में आता नहीं है। कौन समझाएगा इसको? कौन समझाएगा? रोता है यूहन्ना, रोता है। इस पुस्तक को कौन खोलेगा? इस पर तो 7 मुहर लगा के रख दिया गया है। इसका मुहर को कौन तोड़ेगा? ना टूटेगा ना ये पुस्तक खुलेगा। नहीं टूटेगा तो खुलेगा। तो 7 मुहर तो किया हुआ है, तो मुहर को तोड़ेगा कौन? वो ताला बंद किया हुआ है, वो ऐसा ताला है कि खोल ही नहीं सकता है। नूह की जहाज को परमेश्वर ने बंद कर दिया, वो खुलबे नहीं करे, चिल्लाते रहो। नूह बंद करता तो हो सकता था पानी लीक हो जाए, लोग चिल्लाए, दया करके खोल भी दे। परमेश्वर ही बंद कर दिया है तो खुलेगा? वो नहीं खुलेगा। मुहर परमेश्वर दानियल के द्वारा बंद करवा दिया, खुलेगा? नहीं खुल सकता है। यूहन्ना बैठ के रो रहा है, कोई नहीं है, कोई इस मुहर को तोड़ने और खोलने के लिए कोई नहीं है। तब फरिश्ता आता, रोते हुए आता है, उठते हुए कहता है कि तुम क्यों रो रहा है? मत रो। इस पुस्तक के हाथ में लेने और इसके 7 मुहर को तोड़ने के योग्य एक मेमना बलिदान हुआ है, और वही इस मुहर को तोड़ सकता है और इसके अंदर की भेद की बातों को खोजकर तुम्हें बता सकता है। अन्यथा संसार में कोई भी दूसरा संत मुनि नहीं है। वही मेमना इसको तोड़कर खोल सकता है। इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा और 7 मुहर 7 वाणी बोला। और जैसे जैसे एक वाणी यीशु मसीह बोलता था, एक एक वाणी में कितना कितना बड़ी समस्या थी। उस समस्या को हल करते हुए यीशु मसीह उस मुहर को तोड़ता था। 7 मुहर 7 7 मुहर 7 वाणी 7 विपत्ति, कैसे कैसे विपत्ति आया सब, ये सारी बातें को 7 कलीसिया ये समझ पाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। कौन समझाए? रोता है, खोजा रोता है,
कौन हमको समझाएगा? फिलिपुस कहता है, पढ़ रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? बताइए, रथ कितना स्पीड चलता है। अब फिलिपुस रथ के साथ साथ दौड़ रहा है। आदमी दौड़ेगा? आज के आदमी नहीं दौड़ेंगे, बात कहीं तो हम न जाइए देंगे। दौड़ पाएंगे आप? जब आत्मा में जब रहेंगे तो दौड़ेंगे आप। दौड़ेंगे, ठीक बोलते आत्मा में नहीं है तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। नहीं दौड़ पाएंगे। फिलिपुस को उठा करके भेज दिया, जाओ वहां देखो वो रथ से जा रहा है, दौड़ो दौड़ो, तुम रथ के साथ दौड़ो, पीछे हो लो, दौड़ते जाओ, कूदते जाओ, को पूछो उससे जो पढ़ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। मंत्री बोलता है, कौन है जो मुझको समझाए इसे? क्या तू पढ़ता है, समझ में आ रहा है? नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। बैठ मेरे साथ, मुझे बता। दौड़ते दौड़ते बताइए, रथ पर चढ़ता हो जवान। रथ रुकता भी नहीं है कि रोक देते हैं तुमको। बैठ जाओ। चलते चलते रथ पर बैठता है और बताता है, जो पढ़ रहा है ना, वो किसके विषय में लिखा हुआ है? वो यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। तब जो वचन पढ़ रहा था वहां से पौलुस निकालता है, पौलुस, और निकाल करके वहां से नया नियम तक समझाता है और समझा के कहता है कि यही यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तेरा धर्म को मिटाने के लिए क्रूस पर मरा, और उसने मुर्दा में से जी उठा, आज भी जीवित है। और जो उसके नाम से बपतिस्मा लेगा वही पिता के स्वर्ग में जाएगा। तब खोजा गया था, मैं विश्वास करता हूँ जब वही है, उसके द्वारा जीवन है, तो मैं विश्वास करता हूँ। तो बपतिस्मा में क्या रोक है? ले सकते हो, चलो पानी है बगल में, डूब जाओ। तुरंत जो है सो दोनों उतरा और बपतिस्मा लिया। वहां से पौलुस गायब हो गया। आत्मा ने उसे उठाया, पहुंचा दिया वहां। आत्मा में जब हम रहते हैं तो आत्मा दौड़ाता है हमको, आत्मा में हम दौड़ते हैं, आत्मा में कूदते हैं, लेकिन शरीर में आप कूद नहीं पाएंगे, शरीर में आप दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह क्रूस, पौलुस दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ, वो पदार्थ मुझे मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाया अभी तक। मैं दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, पकड़ा नहीं रहा है। कैसे पकड़ोगे भाई? वो पदार्थ को मैं पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पाया हूं अभी तक। लेकिन एक काम कर रहा हूं, केवल काम कर रहा हूं। मैं एक काम कर रहा हूं, मेरा काम है ये। हमारा मसीह दौड़ है। जैसे यीशु मसीह 3.5 साल तक दौड़ा और दौड़ के उस मंजिल को प्राप्त किया, स्वर्ग को प्राप्त किया, हमको 3.5 साल में यीशु मसीह दौड़ को पूरा किया और कहा कि अब हमको दौड़ना है। उसने कहा, मैं देखो 3.5 साल में दौड़ को पूरा किया, नौजवान अवस्था में मैंने क्रूस पर मर गया, इसलिए कि तुम नौजवान अवस्था से लेकर के पूरी आयु तुम दौड़ोगे। मेरे काम को करने के लिए मैं पूरी आयु, तुम 70 साल 80 साल तक तुम दौड़ोगे। पौलुस बुढ़ा होने तक दौड़ते रहा प्रभु को पाने के लिए। और जब जेल में गया और एक जल्लाद लेके तलवार आया और कहता है, पौलुस मुंडी को नीचे करो, और जल्लाद उसकी मुंडी को काट देता है। दूसरे क्षण में पौलुस यीशु मसीह के पास देखता है कि मैं यीशु मसीह के पास हूँ, और वहां पकड़ लिया यीशु मसीह को। वहां जाके पकड़ा, संसार में पकड़ नहीं पाया। मैं काम कर रहा हूं, यह हमारा काम है, सुसमाचार प्रचार करना, बताना काम है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हमें पकड़ने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुआ, बलिदान करके मुर्दा में से जी उठा, हमको पकड़ा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पुत्र तुमको स्वतंत्र कर देगा, तो निश्चय तू स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठ के हमें पकड़ा, और अब हमें उसको पकड़ने की जरूरत है।